हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करेंगे हमारे एकमात्र होम प्लेनेट अर्थ की। अर्थ यानी पृथ्वी। हम ये देखेंगे कि पृथ्वी की असीम गहराइयों में क्या छुपा है, क्या है इस पाताल लोक में। चलिए देखते हैं। अर्थ की सतह, ये है अर्थ की सतह या फिर सरफेस। जो भी मनुष्य, पेड़ पौधे होते हैं वो सब क्या होते हैं, इसी सतह से जुड़े होते हैं। और इस सतह के ऊपर हमारा वायुमंडल होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, आइए देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर केवल पानी व जमीन होती है, ये आप सभी जानते हैं। जमीन पर मिट्टी, चट्टाने, मिनरल्स एक्सेट्रा ये सब पाए जाते हैं। बट अगर मैं पृथ्वी से सारा पानी हटा दूं, सारी मिट्टी हटा दूं, तो पृथ्वी कुछ ऐसी दिखेगी जैसा अभी आपको दिखाई दे रही है। अब हमें ये चेक करना है कि पृथ्वी के अंदर अर्थात इस आवरण के अंदर क्या है। पृथ्वी के सराउंडिंग ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये बाउंड्री ने अपने अंदर कवर क्या कर रखा है। मतलब अगर मैं पृथ्वी का इतना हिस्सा कट कर दूं तो इस लेंथ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 4 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। 4 लेयर्स होती है क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। यहाँ देखिए, जब पृथ्वी के अंदर की स्टडी की गई तो इतनी डिस्टेंस तक सेम कैरेक्टरिस्टिक की चीजें पाई गई, इतनी डिस्टेंस तक सेम चीजें, इतनी तक सेम एंड इतनी डिस्टेंस तक सेम चीजें पाई गई। सो जहां तक कैरेक्टरिस्टिक सेम रहती है एंड जहां से डिफरेंट होना शुरू होती है वहां पे एक लेयर का नाम दे दिया गया। सो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुई, 4 लेयर्स प्राप्त हुई। ठीक है, यहाँ देखिए, इस पिक्चर में आपको अर्थ एक सर्कल की तरह नजर आ रही है। इसके चारों लेयर्स जो होती है ना, वो भी एक सर्कुलर रिंग की तरह होती है। यहाँ देखिए, इस तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी कुछ सर्कुलर रिंग्स है। ये सर्कुलर रिंग्स ही क्या है, अलग अलग लेयर्स है। ठीक है, देखिए ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, ये एक लेयर हो गई आपकी फर्स्ट लेयर, इसे हम क्रस्ट बोलते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेकेंड लेयर होती है, इसे बोला जाता है मेंटल। इस हिस्से को, इतनी लेयर को, जो ये एक सर्कुलर रिंग दिख रही है आपको, इसे बोला जाता है आउटर कोर। और जो एकदम अंदर की तरफ है उसे बोला जाता है इनर कोर। तो इस तरह से आपकी ये यहाँ पर क्या आ गई है, 4 डिफरेंट लेयर्स आ गई है। इन चारों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्टडी में ये पाया गया कि यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर थी, इसलिए इस पूरे को एक लेयर में डाल दिया गया। तो इस तरह से लेयर का डिवीजन हो गया। तो हमने ये तो देख लिया कि पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी के अंदर 4 अलग अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक की लेयर्स हैं और उन चारों लेयर्स का नाम है क्रस्ट, देन आएगा मेंटल, देन आएगा आउटर कोर एंड देन आएगा इनर कोर। ये अर्थ की सरफेस है। यहाँ से अगर हम खुदाई शुरू करेंगे तो हमें इतने हिस्से तक क्रस्ट मिलेगा। इसके आगे खुदाई करेंगे तो मेंटल मिलेगा, इसके आगे आउटर कोर एंड देन मिलेगा इनर कोर। सिमिलरली अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट से जब हम खुदाई करेंगे तो कुछ किलोमीटर्स तक क्रस्ट, देन मेंटल, देन आउटर कोर एंड देन इनर कोर मिलेगा। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि साइंटिस्ट अभी तक सिर्फ क्रस्ट तक की ही खुदाई तक पहुंच पाए हैं। हाई टेम्परेचर के कारण इसके आगे खुदाई करना और वहां तक पहुंच पाना संभव नहीं हुआ है। तो अगर कोई वहां पर गया ही नहीं है तो हमें पता कैसे चला कि अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंट लेयर्स है। देखिए, अर्थ से रेडिएशंस होते हैं और अर्थ के अंदर से ज्वालामुखी फूटते हैं, लावा निकलता है। उन रेडिएशन की स्टडी, उन लावा की स्टडी से ही ये अनुमान लगाया गया है कि अंदर जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो ऐसा रहा होगा। ये एकदम 100% श्योर स्टडी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ स्टडी से एक अनुमान ही लगाया गया है कि अंदर की जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से होगी। तो ये था एक ओवरव्यू। अब हम इन लेयर्स में क्या है वो देखेंगे। देखिए, एक मूवी है द कोर। अगर आपने द कोर मूवी देखी है तो आप इस चीज को वहां पे लिंक कर पाएंगे, क्योंकि द कोर मूवी में वो लोग ये जो अर्थ की कोर होती है वहां तक जाते हैं। क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं और उसमें अंदर जाने में उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो प्लीज वो मूवी देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट, आपके सामने जो जमीन का टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है,
ये क्रस्ट का ही एक प्रकार है। जी हाँ, पृथ्वी की सतह पर पानी व जमीन है। जहाँ पर जमीन है वहीं से क्रस्ट स्टार्ट हो जाता है। सो आपका जो अभी फर्श है, जो आपको फर्श दिखाई दे रहा होगा, आप जहाँ भी बैठे हैं वो ही आपको क्या है, क्रस्ट है। वहीं से आपका क्रस्ट स्टार्ट हो रहा है। इस टाइप के क्रस्ट को जहाँ सीधा जमीन से स्टार्ट हो जाता है उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्रस्ट दो टाइप के होते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट। सो जो सीधा जमीन से स्टार्ट हो जाता है उसे बोला जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जहाँ पानी होता है और उस जगह पानी के तल में जमीन होती है, जहाँ पानी एंड होगा और पानी के तल में जमीन होगा, उस जमीन से एक नया क्रस्ट स्टार्ट होगा, उस क्रस्ट को बोलेंगे ओशियनिक क्रस्ट। तो जहाँ सिर्फ जमीन है उसे बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जहाँ पानी है स्टार्टिंग में और देन पानी के नीचे से जमीन स्टार्ट हो रही है तो उसे बोलेंगे ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, देखिए हर लेयर की एक डेप्थ होती है। जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि कुछ किलोमीटर तक, कुछ रेंज तक क्या है, यहाँ पर क्रस्ट है। फिर कुछ एरिया में आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, मेंटल हो रहा है। दैट मीन्स कुछ किलोमीटर का एरिया ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इस जितने एरिया को कवर कर रहा है, ये देखिए इस तरह से जब आप बढ़ेंगे तो ये डेप्थ इसकी आ जाएगी। इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसकी डेप्थ बोलेंगे। इस लेयर की क्या बोली जाएगी, डेप्थ बोली जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर ये ओशियनिक क्रस्ट है। तो यहाँ पर पानी है और यहाँ पानी के नीचे से जमीन स्टार्ट हो रही है तो इससे बोलेंगे ओशियनिक क्रस्ट। और यहाँ इस रीजन में कोई पानी नहीं है, यहाँ सिर्फ जमीन है, तो यहीं से क्रस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे बोला जाएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देखिए क्रस्ट की डेप्थ जो होती है वो होती है 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक। क्रस्ट की मिनिमम डेप्थ जो है वो 5 किलोमीटर है अभी तक, एंड मैक्सिमम 70 किलोमीटर है। इसका मतलब जब अंडरग्राउंड फ्लोर बनाए जाते हैं या घरों की नींव के लिए, कुओं के लिए खुदाई करते हैं तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं, क्रस्ट की ही खुदाई कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये क्रस्ट स्टार्ट हो रहा है, इसमें इस पॉइंट पर यहाँ से क्रस्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड ये ओशन में ये यहाँ से क्रस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस क्रस्ट की डेप्थ है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक इस क्रस्ट की डेप्थ है, यहाँ में यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है, क्रस्ट की डेप्थ है। तो हर जगह क्रस्ट की डेप्थ क्या है, वो अलग अलग है। क्रस्ट की डेप्थ चेंज हो रही है, यहाँ पर कुछ और किलोमीटर है, यहाँ पर कुछ और किलोमीटर है, यहाँ पर कुछ और किलोमीटर है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, क्रस्ट की रेंज बताई गई है कि 5 to 70 किलोमीटर तक का क्रस्ट होता है। अलग अलग डेप्थ के होते हैं क्रस्ट हर जगह पर। सो मैक्सिमम कितना है, 70 किलोमीटर। ठीक है, तो जमीन से उठा हुआ कोई पहाड़ अगर आपको दिख रहा है तो पहाड़ के टॉप से लेके बॉटम में, वो जमीन में जहां पर आपका जमीन के भी अंदर तक जहां क्रस्ट की लेयर एंड होती है वहां तक की डेप्थ को पूरा का पूरा क्या बोला जाएगा, उस पॉइंट पे क्रस्ट की डेप्थ बोला जाएगा। गॉट इट, आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्रस्ट में सॉलिड रॉक्स, मिनरल्स, डायमंड्स, कोल्स और जो भी सजीव चीजें हैं वो सब के सब क्या है, क्रस्ट के अंदर ही है। ठीक है, क्रस्ट के एक पोर्शन में मोस्टली एल्यूमिनियम सिलिकेट, जिसे शॉर्ट में सियाल लेयर बोलते हैं, एंड एक पोर्शन में मैग्नीशियम सिलिकेट, यानी जिसे हम बोलते हैं सीमा परत कहा जाता है। आप लोगों ने स्कूल्स में स्टडी किया होगा सियाल एंड सीमा। तो सियाल एंड सीमा शॉर्ट फॉर्म है मैग्नीशियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट के। सो हमारे क्रस्ट में मोस्टली एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड मैग्नीशियम सिलिकेट पाया जाता है। साथ ही कोल, डायमंड और तरह के मिनरल्स भी हमारे क्रस्ट में पाए जाते हैं। क्रस्ट के मिनरल्स में जो सबसे पुराना है वो है 4.4 अरब साल पुराना, यानी पृथ्वी कम से कम इतनी तो पुरानी है, इसका प्रमाण है हमारे पास। नेक्स्ट लेयर है मेंटल। पागल वाला मेंटल नहीं, वो स्पेलिंग अलग है। मेंटल को 2 लेयर में डिवाइड किया गया है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ओवरऑल मेंटल की डेप्थ है 2890 किलोमीटर। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है मेंटल की वो कितनी है,
2890 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी की रेडियस है 6371 किलोमीटर। इसका मतलब है कि अर्थ के वॉल्यूम का 83.7% हिस्सा मेंटल है। इसीलिए ये सभी लेयर्स में से सबसे मोटी यानी थिकेस्ट लेयर है। ठीक है, आया ये समझ में? यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटल में भी मोस्टली सॉलिड रॉक्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। मोस्टली आयरन एंड मैग्नीशियम पाए जाते हैं, बट इसमें मैग्मा भी पाया जाता है जो कि हमारे क्रस्ट में नहीं पाया जाता। मैग्मा ज्वालामुखी दैट मीन्स वॉल्केनो एंड लावा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो में स्टडी करेंगे। चलिए हमारी अगली लेयर है आउटर कोर। आउटर कोर जो होती है एक फ्लूइड लेयर होती है, मीन्स यहाँ सब लिक्विड स्टेट में है। इसकी डेप्थ 2260 किलोमीटर है। अर्थ के वॉल्यूम का 15.6% हिस्सा ही आउटर कोर है। यहाँ पर मोस्टली निकल एंड आयरन पाए जाते हैं, इसलिए इसे शॉर्ट में नीफे लेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इनर कोर। इनर कोर की डेप्थ है 1220 किलोमीटर। अर्थ के वॉल्यूम का ओनली 19% हिस्सा ही इनर कोर है। यहाँ पर भी मोस्टली निकल एंड आयरन है, बट ये सॉलिड स्टेट में है। हालांकि अभी ये थ्योरी प्रपोज्ड ही है कि ये सॉलिड स्टेट में है। ये जो पूरी की पूरी आपकी इनर कोर है ये सॉलिड स्टेट में है, ये अभी प्रपोज्ड थ्योरी है। बट कुछ साइंटिस्ट को ये लगता है कि ये प्लाज्मा स्टेट में है। तो इस पर अभी रिसर्च चल रही है कि ये प्लाज्मा स्टेट में है या फिर ये सॉलिड स्टेट में है। मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग सिर्फ क्रस्ट तक ही पहुंच पाए हैं। हम मेंटल में आउटर कोर एंड इनर कोर तक की खुदाई नहीं कर पाए हैं। बट क्रस्ट में भी हम कंप्लीटली क्रस्ट तक नहीं पहुंच पाए, मतलब क्रस्ट का जो एंड पॉइंट है हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। हम कुछ किलोमीटर्स तक ही अंदर जा पाए हैं। तो वो उसकी डेप्थ है 12 किलोमीटर। एक मैरियाना ट्रेंच नाम की एक जगह है, वो एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर उसको एक नाम दिया गया है मैरियाना ट्रेंच। उसकी डेप्थ अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर्स है। वहीं तक हम मैक्सिमम पहुंच पाए हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर हम मैक्सिमम सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही नीचे जा पाए हैं। ठीक है, और उस 12 किलोमीटर में से 10.6 किलोमीटर की डेप्थ पर एक वन सेल्ड यानी एक कोशिकी जीव वहां पर पाया गया था। देखा इस तरह से हमारी अर्थ के अंदर कैसे लेयर्स होती है और उनमें क्या क्या पाया जाता है। तो आप जाइए कोर मूवी देखिए, द कोर मूवी, उसमें आपको और ज्यादा मजा आएगा ये देखने की। ये वीडियो देखने के बाद अब उस मूवी को आपको और इंटरेस्टिंग लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।